कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आ गई हूँ। स्टोरी है जैसी करनी वैसा फल। तो शुरू करते हैं आज की हमारी मज़ेदार स्टोरी को। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करते हुए कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए। उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। और उसने बहुत दुखी मन से महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघे ज़मीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जमींदार ने जवाब दिया, जी मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी कीजिए। महात्मा जी बाबा ने आंखें बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? जमींदार, जी नहीं महाराज जी, पूछिए। बाबा जी ने कहा, तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? जमींदार, नहीं बाबा जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बाबा जी ने कहा, याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी हैं जो इस वक्त अपने मायके में रहती हैं। वो ज़मीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। मैंने यह सोचकर उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को यह सब वो अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जमींदार, जी मैं 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ बाबा जी, इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे चाहे दे दे, यह उसकी मलकियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपनी जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिए। अब जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो ज़रूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ ना कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं, जलन पैदा कर रही हैं। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज़ होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं हम लोग।